बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं जी। मैं बात कर रही हूँ आलिया भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम एक बिल्कुल सिंपल तरीके का जो ट्राउज़र है उसकी कटिंग करेंगे, उसका नाप देखेंगे किस तरह से है, बहुत आसान तरीके से। चलें स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा जी, कपड़े को हमने जो है वो फोल्ड कर लिया इसको, ठीक है। ये जो खुला हुआ हिस्सा है इसको हमने अपने पास रखा है और जो बंद हिस्सा होता है उसको सामने वाले हिस्से में रखा होता है, ठीक है। अपने पास से मतलब ये होता है कि अपनी साइड पे, और ये जो बंद हिस्सा होता है ये यहाँ पे होता है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि कपड़ा वेस्ट ना हो। ये कपड़ा यहाँ से प्रॉपर पूरा फुल निकल आएगा तो वो हमारी शर्ट की डिज़ाइनिंग में काम आ जाता है, ठीक है जी। तो हमने इस तरह से इसको 4 फोल्ड करके लंबी लेंथ में बिछा लिया इसको। अब सबसे पहले हम ऊपर से जो है इस कपड़े को बराबर कर देंगे ताकि इसमें जो भी उरेब वगैरह जिसको हम कहते हैं वो पूरी मुकम्मल निकल जाए। तो इसको हम लाइन कर लेंगे पूरी, ठीक है जी। ये होगी लाइन हमारे पास। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास होता है वो हमारे पास जो सबसे पहले नाप आएगा वो लास्टिक का आएगा, ठीक है जी। वो 2.5 इंच का निकल जाएगा। 2.5 इंच का मैं इसलिए लेती हूँ कि हमने 2 इंच पे तो हमें लास्टिक फिक्स करना होता है और ये हमें अंदर टर्न करना होता है। तो इस नाप को हम कर लेंगे जी सीधा, ठीक है जी। ये बिल्कुल सीधा हो चुका हुआ है और इसकी हम कटिंग करके इसको सीधा कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से हमने इसको कर लिया है सीधा। अब हमें ट्राउज़र की लेंथ चाहिए होगी। ट्राउज़र की लेंथ जो हमारे पास आती है वो 38 आती है। 38 पे हम लगा लेते हैं निशान, ठीक है जी। यहाँ पे 38 पे लेंथ आ गई। ये हमारी तैयार लेंथ है और फिर हमारे पास जो मार्जिन इसमें बच रहा है वो टोटल बच रहा है 2 इंच का। तो हम इसमें 2 इंच की ही टर्निंग दे देंगे। अगर इससे ज़्यादा बचे तो हम इससे ज़्यादा टर्निंग रख सकते हैं। वैसे जो ट्राउज़र के नीचे की टर्निंग है वो 2.5 से 3 इंच की ही अच्छी लगती है, लेकिन ये जो है हमारे पास कपड़ा ही इतना है तो डाल लें आप, जोड़ आपकी मर्जी है, ठीक है जी। अच्छा जी, हम ना पहले हाथ ही यहाँ से 1 इंच की जो लेंथ है वो पूरी पट्टी यहाँ पे एक मार्किंग कर लेते हैं, इसको लाइन कर लेते हैं ताकि ये हमारा जो हिस्सा होगा वो हमारा स्टिचिंग का और कटिंग की सेटिंग का होगा। तो ये हम पहले ही निकाल देते हैं निशान से पहले, ठीक है जी। ये हमने पूरा इधर साइड पे इसको लेंथ में निशान लगा लिया 1 इंच पे दबाव रख के। अब हमें फिक्स निशान चाहिए जिसके ऊपर हमने स्टिचिंग करनी है, कटिंग नहीं, सिलाई के जो निशान होते हैं, ठीक है जी। यहाँ से जो हम इसका रखेंगे ये हमारे पास मीडियम साइज़ है। मीडियम में जो कमर वाला हिस्सा होता है वो 11 इंच का रखते हैं, क्योंकि बॉडी का साइज़ तो अपना अपना होता है हर बंदे का। 11 इंच रखेंगे। और यहाँ पे से हम जो आसन की सिलाई ये यहाँ से लेंगे, ये हिस्सा हमारे पास फालतू है, इसको चाहें तो आप इसको टर्न कर लें ताकि कंफ्यूजन ख़त्म हो जाए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने लेना है लेंथ, आसन की जो लेंथ लेंगे वो 14.5 इंच पे लेंगे। ये 14.5 इंच पे हमने क्यों लिए ये मैं बताती हूँ आपको इसको आगे चल के। अच्छा जी, यहाँ से फिर 11 इंच लिया और इसको हमने कर दिया सीधा इस निशान के साथ। दो इंच का निशान यहाँ पे लगा लें, जहाँ से आपने इसकी ये वाली शेप उठानी है, गुलाई वाली, अंदाजे से भी ले सकते हैं आप। अच्छा, अब इसके ऊपर हमें हिप्स का निशान लगाना है जो कि हमारे पास आ रहा है 13 इंच पे। ये सामने का पल्ला है, 13 इंच पे हम निशान लगाएंगे। सबसे पहले जो होता है, जो फ्रंट होता है हमारा, फ्रंट हिस्से के ऊपर हम सारी सेटिंग करते हैं अपने निशान की और सब नाप की। फिर बैक इसके हिसाब से ज़्यादा हमारा कटता है, ठीक है जी। अच्छा, हमने यहाँ पे 13 इंच का निशान लगाया। अब इस 13 इंच के निशान को ही हम पांचे वाली साइड पे, ये आ गया, ठीक है। अब इस निशान को लगाने का मतलब ये होता है कि हमने यहाँ से सेंटर निकालना होता है, एक ट्राउज़र का पूरा सेंटर निकालना होता है। अब ये 13 इंच के निशान के ऊपर हम इसको हाफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.5 इंच का निशान। ये 6.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया। अब इस निशान के 6.5 इंच का जो हमने सेंटर पे निशान लिया है, इसी सेंटर के निशान से हमें दोनों साइड पे अपने पांचे की फिटिंग के निशान लगाने होते हैं। तो वो बिल्कुल सेंटर में हमारा आता है ट्राउज़र का जो साइज़ होता है ना। अच्छा, अब हमें क्योंकि इसके ऊपर जो है वो 7 इंच का पांचा तैयार चाहिए, तो हम इसके ऊपर जो है 3.5 का निशान इधर लगाएंगे
और 3.5 का निशान हम इधर लगाएंगे तो हमारे पास ये 7 इंच का पंचा कंप्लीट आ गया। अच्छा जी, अब ये वो निशान लग गए हैं जिनके ऊपर हमने स्टिचिंग करनी है। अब इन निशानों को हम अपनी शेप देते हैं। अच्छा जी, अब ये वाला जो निशान है यहाँ पे जो हमने लगाया था पंचे का, इसी को हमने लेना है इस शेप पट्टी के साथ। इसको हमने आसन वाले निशान पे रखना है और इसको हमने पंचे वाले निशान पे रखना है। ठीक है जी, तो इसकी हमने शेप बनानी है इस तरह से। ये होगी शेप पट्टी के साथ हमारी शेप इसकी। ठीक है, अब इस साइड पे हम लगाएंगे तो इस साइड पे हम इस तरह भी निशान लगा सकते हैं अगर हमें लूजिंग में चाहिए, और अगर हमें फिटिंग में चाहिए ट्राउज़र तो फिर हम इस तरह से निशान लगाएंगे। जो फिटिंग वाले हमारे ट्राउज़र होते हैं उसमें होता ये है कि हमारे हिप्स तक जो है इसकी नीचे से जो है इसकी स्ट्रेट आएगी और ऊपर से आके फिर हमारी जो है वो शेप लूजिंग में चली जाएगी, जिसमें हमारी ये वाले जो हिस्सा होता है, क्योंकि लेडीज़ हमारी जितनी भी हैं वो जितना भी फिटेड पहन लें, बट यहाँ से आके जब वो थाई वाला हिस्सा आता है तो उसके बाद से वो लूजिंग ही इसकी जा रही होती है ट्राउज़र पे, क्योंकि वो इजी होता है इस तरह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमने जो शेप दी है इसको वो हमने 23 इंच पे दी है, तो हम यहाँ से भी इसको 23 इंच पे ही शेप को पकड़ेंगे यहाँ से। ठीक, तो यहाँ से भी हम 23 इंच पे ही लेंगे, लेकिन फुट्टे की हम ये वाली जो शेप पट्टी यहाँ पे यूज़ की थी सेम वो भी यहीं पे यूज़। ये हमारा फिटिंग वाला है नहीं, बट आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है, अगर हमने फिटिंग में बनाना है जिसको हम न्यूरो फिटिंग कहते हैं ना, वो वाली फिटिंग, तो यहाँ से हमने निशान फिर इस तरह से लगाना है ये चीज़। तो ये हमारे पास आ जाता है फिटेड ट्राउज़र। बट हमें जो है वो लूज ये ट्राउज़र कटिंग करना है। लूज ट्राउज़र कटिंग करने के लिए मुझे निशान इस तरह से लगाना पड़ेगा इस शेप पट्टी के साथ, ये वाली जो है। अब फर्क मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या आएगा। यहाँ पे रखना है हमने इसको। ठीक है, ये देख लें आप, इस तरह से रखते हुए इसको ये निशान लगेगा। तो साइज देखें आप, ये हमारा टोटल लूज में आता है, ये जो निशान है हमारा फिटिंग में आता है। हमें सिर्फ और सिर्फ शेप पट्टी को ही इस्तेमाल करते हुए अपनी जो कटिंग है, जो अपनी शेप है, उसको निकालना है। ठीक है, बस इसका तरीका हमें समझ आना चाहिए। तो बहुत आसान तरीके से ये एक शेप पट्टी और ये एक स्ट्रेट ट्राउज़र ये जो होता है हमारे पास स्केल, इन दो की मदद से आप बेहतरीन कपड़ों की कटिंग कर सकते हैं। जब भी आप कटिंग करने लगें तो कोशिश करें कि आपके पास इस तरह का टूल लाजमी हो। इसमें यह है कि आपकी फिटिंग और शेप प्रॉपर आ जाएगी। तो यहाँ तक तो ठीक हो गया। अब ये क्योंकि हम सिर्फ फ्रंट के ही पल्ले काट रहे हैं, जहन में रहे कि हम सिर्फ जो सामने के 2 पीस हैं वो हम कटिंग करेंगे, बैक वाले को अभी हम कटिंग नहीं करेंगे। तो उसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम यहाँ से इसको शेप देंगे हम 4 पल्लों को, फिर 2 को हम फ्रंट की कटिंग करने के बाद फिर बैक के 2 कटिंग करेंगे। ये है बहुत आसान, समझाने में या बताने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, बट जब आप प्रैक्टिकली देखेंगे करेंगे तो बिल्कुल आसान होगा। दबाव रखते हुए हमने यहाँ से इस पीस को उतार लेना है। ठीक है, हमें ये वाली शेप चाहिए थी। ठीक है जी, यहाँ से हम इसको उतार चुके हैं। अब हम फ्रंट के पीस की कटिंग करते हैं। यहाँ से भी हमने दबाव का हाथ रखते हुए इस तरह से इसको निकाल लेना है पीस को। अच्छा जी, यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर ली हुई है 4 पीस की। यहाँ से हम 2 पीस की कटिंग कर चुके हैं, 2 पीस हमारे रह चुके हैं। ठीक है, अब हमें करना ये है कि हम इसको वैसे तो इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं, लेकिन इस चीज़ को मैच करना बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मसला हुआ है। तो इसके लिए हल ये है कि आप इधर से ये चीज़ को देखें कि आपको कितना रखना है यहाँ से। ठीक है, हमें यहाँ से 2.5 इंच का रखना है ये चीज़, और 2.5 इंच पे ही फिर ये चीज़ आ जाएगी हमारी। तो अब हम करेंगे क्या इसको कि हम इस वाले पल्ले को उठाएंगे और इधर कर देंगे इसके ऊपर। ठीक है जी, और यहाँ से ये चीज़ चली जाएगी इस तरह से। तो ये वाली जो शेप है वो इसके साथ इस तरह से आ जाएगी ये चीज़। इसको बराबर रख के हम कटिंग कर लेंगे यहाँ पे।
ढांचा क्योंकि बड़ा हो जाएगा तो यहाँ से हम जो है इसको 1 इंच उतार देंगे इस साइड से, शेप देते हुए। अच्छा जी, अब हमें यहाँ से क्योंकि आसन जो है वो इतना लंबा चाहिए नहीं, तो हमने यहाँ से नाप करके देखना है। हमें चाहिए यहाँ पे 15 इंच पे आसन तैयार। ठीक है, ये रहा हमारे पास 15 इंच पे आसन तैयार। और ये तो हमारे पास क्योंकि नेफे का है, तो यहाँ से हम इसको जो है तकरीबन 1.5 इंच पे तिरछी कटिंग कर देंगे, यानी कि क्रॉस में कटिंग कर देंगे इस तरह से। बैक को भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये छोटा ट्राउज़र पहनती हैं, इतना लंबा पहनती नहीं हो, कहती बैक से हमारी जो है वो खस्त लंबी हो जाती है, प्रॉब्लम करती है, तो फिर ये वाली करेंगे। ठीक है, वैसे आप बैक को भी बढ़ा सकते हैं अगर सामने का आसन छोटा रखें तो ये है जी एक बिल्कुल सिंपल तरीके से, सुकून से आप आराम से इसकी कटिंग कर सकते हैं। सिर्फ समझने की देर है, और अगर समझ नहीं आती तो आप इसको दोबारा से रिपीट करके भी देख सकते हैं। कोशिश यही होती है कि आपको आसान से आसान तरीके से समझाया जाए। बार बार जो भी हम वीडियोस इसमें लोड कर रहे होते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, ज़रूरी नहीं है कि जो तरीका हम बता रहे हैं वो सबको आए, इसीलिए हम लोग इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से लोड करते हैं कि आप जो भी तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से आप अपना काम कर सकें। ठीक है जी, दुआओं में मुझे याद रखें, और चैनल को जो है सब्सक्राइब भी किया करें, इस पे आप जो है वो बेल भी दबा दिया करें, इसको शेयर भी किया करें, और इसमें कमेंट ज़रूर किया करें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम।